हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 6 सच्ची मित्रता पढ़ा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी में श्री कृष्ण और सुदामा के मध्य हुए संवादों को दर्शाया गया है। मित्र का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत स्थान होता है। मित्रता अमीरी गरीबी नहीं देखती है। वही व्यक्ति धनी है जिसके पास सच्चा मित्र है। यह कहानी सच्ची मित्रता पर आधारित है। आइए इसे पढ़ें और सच्चे मित्र के लक्षणों को जानें। पात्र कौन कौन है? श्री कृष्ण, सुदामा और द्वारपाल। पहला दृश्य इस प्रकार है। द्वारका में श्री कृष्ण अपने महल में पत्नी रुक्मणी के साथ बैठे हुए हैं। तभी द्वारपाल आता है। द्वारपाल: महाराज की जय हो। राजन, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है। वह आपसे मिलने की जिद कर रहा है। श्री कृष्ण: कौन है वह? द्वारपाल: महाराज, वह बहुत ही निर्धन मालूम पड़ता है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, न सिर पर पगड़ी है, न पैरों में जूते हैं। उसके पैरों में बिवाइयाँ फटी हैं। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। श्री कृष्ण: सुदामा? नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़कर द्वार पर पहुंच गए और भावुक होकर सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण: मित्र, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद आना हुआ। आओ अंदर चलें। सुदामा: मैं ठीक हूँ मित्र। दोनों महल के अंदर आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को आसन पर बिठाते हैं। श्री कृष्ण: रुक्मणी, यही मेरे प्रथम प्रिय मित्र सुदामा हैं, जिनके विषय में मैं बातें किया करता हूँ। रुक्मणी सुदामा का अभिवादन करती है। श्री कृष्ण: मित्र, तुम दूर से पैदल चलकर आने के कारण बहुत थके दिखाई दे रहे हो, बहुत थक चुके हो। आओ, लाओ मैं तुम्हारे पैर धो देता हूँ। सुदामा: राम राम, कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं तुमसे पैर धुलवाऊंगा? श्री कृष्ण: क्यों नहीं, मैं तो वही तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ। आज तुम मेरे अतिथि हो। रुक्मणी जल लेकर आती है। श्री कृष्ण सुदामा के पैर अपने हाथों से धोते हैं और उनके पैरों की हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुदामा: मित्र, तुम धन्य हो। इतने बड़े राजा होकर भी मुझ जैसे गरीब का इतना सम्मान कर रहे हो। श्री कृष्ण: मित्र भी कहते हो और अपने को गरीब भी कह रहे हो। मित्रता तो सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण: मित्रता तो सबसे बड़ा धन है। अर्थात बच्चों, मित्रता से बड़ा कोई भी धन नहीं होता। तो श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी वो सच्ची मित्रता थी। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्री कृष्ण उनकी आंखों से आंसू पोंछते हैं। श्री कृष्ण: अच्छा मित्र, मुझे अपने जीवन के विषय में तो कुछ बताओ। सुदामा: मित्र, मेरा विवाह एक सुयोग्य कन्या के साथ हुआ है। मेरी 2 संतानें भी हैं। श्री कृष्ण: तब तो भाभी ने अवश्य मेरे लिए कुछ भेंट भेजी होगी। सुदामा संकुचाते हुए: नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। सुदामा बगल में दबाई पोटली छिपाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण: यह कैसे हो सकता है कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य भेजा होगा। अरे, यह बगल में क्या छिपा रखा है तुमने? सुदामा: मित्र, ये थोड़े से भुने चावल हैं। श्री कृष्ण: भुने चावल मुझे वास्तव में बहुत पसंद है। तुम्हें याद है ना सुदामा? सुदामा: भुने चावल मुझे बहुत पसंद है। सुदामा संकुचाते हुए: हाँ हाँ, मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। श्री कृष्ण सुदामा की बगल से चावल की पोटली खींच लेते हैं। एक मुट्ठी चावल मुंह में डालते हैं। श्री कृष्ण: आह, कितने स्वादिष्ट चावल हैं।
श्री कृष्ण दूसरी मुट्ठी चावल जैसे ही मुंह में डालने लगते हैं, रुक्मिणी उन्हें रोक लेती है। सुदामा, मित्र, मैं तो यहाँ आने से पहले बहुत डर रहा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे या नहीं, क्योंकि निर्धन मित्र को तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी ने जिद करके मुझे यहाँ भेजा है। श्री कृष्ण, मित्र भूल कैसे जाता? गुरुजी ने शिक्षा दी थी, वह सच्चा मित्र नहीं जो अपने निर्धन मित्र को भूल जाए। सुदामा, हाँ मित्र, याद है, और आज उसका उदाहरण भी देख लिया। दोनों हंसते हैं। तभी सेवक भोजन की थाल लेकर आता है। श्री कृष्ण, मित्र आओ भोजन कर ले। श्री कृष्ण सुदामा को अपने हाथों से भोजन कराते हैं। श्री कृष्ण, मित्र तुम थक गए हो, अब थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, बाद में तुमसे बहुत सी बातें करूँगा। दूसरा दृश्य प्रारंभ हो जाता है। मित्र, कई दिन बीत गए, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण, अच्छा मित्र, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लगा, बचपन की यादें सारी ताज़ी हो गई। कहो कब जाना चाहते हो? सुदामा, मित्र मैं कल सवेरे जाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण, ठीक है, मेरा रथ तुमको पहुँचा देगा अगले दिन सुबह। सुदामा, मित्र तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु अब चलता हूँ। प्रस्थान करने से पहले सुदामा मन में सोचते हैं कि पत्नी ने श्री कृष्ण से कुछ मांगने को कहा था, लेकिन मैं इनसे क्या मांगूं और कैसे मांगूं? श्री कृष्ण, मित्र यदि कुछ दिन और ठहरते तो अच्छा लगता। और श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगाकर विदा कर दिया। तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। रथ पर सवार होकर सुदामा अपने घर के सामने रुकते हैं। सुदामा, अरे यहाँ तो महल बना हुआ है, मेरा घर कहाँ चला गया? यहीं पर तो मेरा घर था। सारथी, यह कहाँ ले आए तुम? मेरा घर तो बहुत पुराना टूटा फूटा है। तभी सुदामा की पत्नी और बच्चे बाहर निकलते हैं। पत्नी, देखिए श्री कृष्ण ने क्या किया, धन दौलत सब कुछ हमें दे दी। सुदामा चौंक कर, यह क्या कह रही हो? यह सब कृष्ण ने कर दिया, मैंने तो उससे कुछ मांगा ही नहीं था। पत्नी, श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र सच्चे मित्र हैं। तुम्हारी अवस्था देखकर वे बिना रुके बिना कहे सब कुछ समझ गए, उन्होंने तुम्हारी सहायता की। सुदामा, धन्य हो मित्र, तुम कितने महान हो। मेरे एक मुट्ठी सूखे चावल के बदले तुमने इतना कुछ मुझे दे दिया, बड़ा उपकार किया मुझ पर। मित्र हो तो ऐसा। धन्यवाद बच्चों।